जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एक नई बुक का शुरुआत करने वाले हैं और ये बुक है किरण पब्लिकेशन का। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था, सर बुक ख़त्म हो गया प्लेटफॉर्म और यूनिक का, तो अब जो है ना किरण और आगे का जो भी बुक है उसको स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली आज से हम किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग पूरी क्लास को देखिएगा और जितना हो सके सभी के पास क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपका किरण के साथ आपका अरिहंत का जो है ना साथ में प्रैक्टिस सेट चलेगा। आपको पता होगा इसके पहले हम प्लेटफॉर्म और यूनिक पब्लिकेशन, आपका यूनिक में आपका 20 प्रैक्टिस सेट और प्लेटफॉर्म में आपका 21 प्रैक्टिस सेट, ये सारा हम ख़त्म करवा चुके हैं। तो सभी लोग अगर पीछे क्लास कोई भी छूट गया है तो पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा। और आपका एक क्लास जो है ना आपके यूनिक पब्लिकेशन का रिवीजन क्लास आएगा, तो उसका भी हम रिवीजन क्लास करवा देंगे, ठीक है। तो जो भी क्लास राहुल स्टडी ग्रुप पे क्लास आ रहा है सभी क्लास को बारीकी से देखिएगा। आपका 100% सिलेक्शन जो है निश्चित है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करने वाला है। ये देखिए फुल प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम बात करें कितना टोटल प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट का बात करें तो टोटल कितना है, तो 14 जो है ना 14 इधर है। आगे देखिए आपका लगभग टोटल बात करें, टोटल जो है ना 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है किरण पब्लिकेशन में। तो ये बुक आपको दिख रहा होगा। टोटल इसमें प्रैक्टिस सेट का बात करें कितना है, तो 20 प्रैक्टिस सेट है। तो 20 दिन में इसको जो है ना पूरा ख़त्म करेंगे। अभी समय है, आपको जितना हो सकेगा ना उतना क्लास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो। तो आज के इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है फुल सोल्यूशन के साथ, आपको PDF चाहिए, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज। उसमें आपको PDF पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है ताकि आप अच्छे से बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सलूशन पढ़ लीजिए, आपका सारा जो है ना वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 22 के बारे में लास्ट में बता देंगे। अभी हम फिलहाल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का देखिए पहले समान ज्ञान और समसामयिक क्या है, तो मुद्दे हैं, मतलब करेंट अफेयर्स है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसमें क्या है ना कि तीन पार्ट में रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में क्या है शामिल होते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का रहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द है उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासीय नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। बताइए क्या होगा। तो ए का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विजातीय होगा। क्या होगा, तो विजातीय होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्जोटिक बोलेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि UNDP के 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि UNDP के 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। बताइए। तो 2 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जब हम ये बोले समझ लीजिए कि एक आंसर है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में जो है ना ए बी नहीं दिया है, 1 2 3 4 दिया है। तो ऑप्शन अगर ए बोलेंगे तो समझ लीजिएगा ए है। तो कह रहा है UNDP के 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 130वां है। कितना, 130वां है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डैश अवध का अंतिम नवाब कौन था। बताइए। अवध का अंतिम नवाब पूछा है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। बताइए। तो 3 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, बाजिद अली शाह था। कौन था, बाजिद अली शाह था। तो अवध का अंतिम नवाब का बात करें कौन था, तो बाजिद अली शाह था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। बताइए क्या होगा। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और दमन एवं दीप को 2020 में दादर नगर हवेली में मिला दिया गया और उसको जो है ना मतलब एक नए केंद्र शासित प्रदेश का जो है ना गठन किया गया। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। बताइए कौन सा होता है। तो 5 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 होगा। क्या होता है, जीका बुखार होता है। क्या होता है, जीका बुखार होता है। तो जीका बुखार जिसे जीका वायरस रोग या केवल जीका के नाम से जाना जाता है और जीका वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि
हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। क्या होगा? तो धौलावीरा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा, धौलावीरा होगा। ठीक है, तो हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाले एक शिलालेख मिला है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। कह रहा है कि भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था किस वर्ष किया गया था? बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए कब किया गया था? तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कब किया गया था? 1802 में किया गया था। तो याद रखिए कि बेसिन की जो संधि है ना, बेसिन या बेसिन बोल सकते हैं, बेसिन की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पुणे के पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रचंडगढ़ को मानते हैं। किसको मानते हैं? प्रचंडगढ़ को मानते हैं। तो पुणे ज़िले में स्थित प्रचंडगढ़ कहाँ है? तो पुणे में स्थित है। तो पुणे ज़िले में स्थित बड़ा तोरण किला, जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और शिवाजी द्वारा 16 वर्ष की आयु में जीता गया प्रथम किला था। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? ऑप्शन को देखिए अच्छे से और आंसर बताइए। आप लोग लास्ट में जो है ना कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और क्लास में जो है ना क्लास कैसा लगा, और सेट का जो क्वेश्चन है कैसा लगा। आप लोग क्लास देखने के बाद लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? बताइए। तो 9 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? पहली अनुसूची होगा। क्या होगा? पहली जो है ना अनुसूची होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कह रहा है कि यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n के बराबर है। क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n मतलब जो है ना कितने के बराबर होगा? बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कितना होगा? तो 3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग का एक हिस्सा है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन किसका विभाग का एक हिस्सा है? तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्थिक मामले। क्या होगा? तो आर्थिक मामले होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि FPI में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। FPI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, इसमें यही प्रॉब्लम है। तो कह रहा है ना कि FPI में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। तो FPI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो क्या है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो FPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों पर किया था? बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाटलिपुत्र मतलब पटना में किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बताइए। वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुधंती राय है। क्या है? रुधंती राय है। नेक्स्ट है ये कह रहा है एतमाद-उद-दौला मतलब या इतिमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है स्थित है? बताइए। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कहाँ है? तो आगरा में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुँचा सकती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? बताइए कौन नुकसान पहुंचाएगा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, दोनों के पकने के समय वर्षा होना। क्या होगा? दोनों के पकने के समय जो है ना वर्षा होना। तो याद रखिए कि बीज के पकने के समय होने वाली बारिश कॉफ़ी के बागानों को नुकसान पहुँचा सकती है।
नेक्स्ट है ये करा कि वेरीनाग, वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की कौन सा नदी का जो है ना मुख्य स्रोत है, बताइए। वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी मतलब किसका मुख्य स्रोत है? तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम का है। किसका है? तो झेलम का है। तो याद रखिएगा वेरीनाग जो है ना, वेरीनाग ये जो झेलम है, याद रखिएगा झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में वेरीनाग झील का है। नेक्स्ट है ये करा कि किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7, तल कर्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? तल कर्षण दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पानी और अन्य तरल पदार्थ जब वस्तुओं में से होकर गुजरता है तो उनमें घर्षण बल लगता है, और द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को ड्रैगन बल भी कहा जाता है, और द्रव किसी माध्यम में वस्तु की गति समानांतर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है, बताइए। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि तोंगबोचे मठ किस देश में यह भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तोंगबोचे मठ किस देश में यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कहाँ होगा? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष कौन सा वर्ष लागू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम कौन सा वर्ष लागू किया गया था? तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2019 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था? तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एकता के रूप में जो है ना जानते थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कुल निर्यात जो है ना किसके मतलब कितना डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, बताइए। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कुल निर्यात कितना के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो 23 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 824.9 बिलियन डॉलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, बताइए। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो 24 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 2 होगा, घाट प्रवाह होगा। क्या होगा? घाट प्रवाह हो। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, बताइए। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है ना गलत है, बताइए कौन सा इसमें गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अहोम, कह रहा है कि अहोम राजवंश का शासन कहाँ था? असम में था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। आगे कह रहा है कि गजपति राजवंश का शासन कहाँ था? उड़ीसा में था, बिल्कुल क्या है? सही है। और सरकी राजवंश का बोलेगा शासन कहाँ था? पंजाब में था, ये क्या है? गलत है। याद रखिएगा सरकी राजवंश का जो शासन था उत्तरी भारत मतलब उत्तर प्रदेश में जो है ना जौनपुर में था। क्या होगा? उत्तर प्रदेश जौनपुर होगा, इसलिए क्या है? ये गलत है। और मेवाड़ राजवंश का बोलेगा तो राजस्थान में था, बिल्कुल क्या है? तो सही। उसमें गलत पूछा, गलत क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती, बताइए। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जानुका नहीं होता है। क्या है? जानुका नहीं होता है, लेकिन गाल, श्रेणी और कॉलर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य डैश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध थे, कौन थे, बताइए। क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामायण। क्या होगा? तो रामायण। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था, बताइए। बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एंजल्स ट्रम्पेट जो है ना रात में खिलता है। तो याद रखिएगा एंजल्स ट्रम्पेट जो है ये फूल कब खिलता है? तो रात में खिलता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म
फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो 31 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, रघुराम राजन है। कौन है, रघुराम राजन है। नेक्स्ट है करा कि कर्नाटक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया है, वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कर्नाटक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया, वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो 32 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, तो वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट आइए करा, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे, बताइए। क्वेश्चन करा है कि हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे, बताइए। तो 30 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ईंटें होगा। क्या होगा, तो ईंटें होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब पाकिस्तान में पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इंजीनियरों को हड़प्पा की साइट का पता चला था और उनके लिए यह जो है एक टीले की तरह मतलब लग रहा था, जो रेडीमेड उच्च गुणवत्ता वाली ईंटों का एक समृद्ध स्रोत था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एलिफेंटा गुफाओं में कौन सा संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्क का संग्रह है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है एलिफेंटा गुफाओं में किसका संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों मतलब रॉक आर्ट का संग्रह है। तो 34 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा, तो शिव का है। नेक्स्ट है करें लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। लाहो जो लोक नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय से। किससे, तो मेघालय से है। नेक्स्ट है करें कि बिहार राज्य के प्राचीनतम व नवीन नगरों युग्म में से कौन सा युग्म असत है, बताइए। बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में से कौन सा युग्म असत है। तो 36 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी, वैशाली। क्या होगा, वैशाली भागलपुर, ये क्या है, तो असत है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि वैशाली के अवशेष जो है ना वर्तमान मतलब बसाड़ गांव में पाए गए हैं और वैशाली महाजनपद काल में लिच्छवियों की राजधानी रही है, ठीक है। और महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली के समीप है और इसी नगर में गौतम बुद्ध के अपने उपदेशों का प्रचार किया था, इसलिए यहाँ पे क्या है, तो 4 नंबर क्या है, गलत है। लेकिन वज्रासन बोलेगा तो बोध गया सही है, उदनपुरी बोले बिहार से बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र बोलेगा पटना को बोलते हैं बिल्कुल क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है करें कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु सनातनियों को जन्म देते हैं, बताइए। करें उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु सनातनियों को जन्म देते हैं, बताइए। तो 37 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, जरायुज, उसको क्या बोलते हैं, बीबी पेरस बोलते हैं। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता नहीं करता है, बताइए, प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वित्त मंत्रालय नहीं करता है, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करता है, सहकारी ऋण परिसंपत्तियाँ करता है और कृषि व्यापारी करता है। नेक्स्ट है करा कि डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, बताइए। क्या होगा, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मुहायना। क्या बोलते हैं इसको, एस्टोरी बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो पहले मौखिक परंपरा से जो है ना आगे बढ़ती रही थी, बताइए। क्वेश्चन को पहले समझिए, कराए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतक प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विष्णु नारायण। क्या होगा, भातखंडे होगा। नेक्स्ट है करें कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बताइए। क्या होगा, तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संसद में जो है ना गणपूर्ति मतलब क्या बोलेंगे, कोरम बोलेंगे। नेक्स्ट है ये करा है कि निम्नलिखित में से किस योगी को
निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सोल्पीटर भी कहा जाता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सोल्पीटर भी कहा जाता है, किसको बोलते हैं? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 होगा, कैल्शियम नाइट्रेट को बोलते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, खरैती है। क्या है? तो खरैती है। नेक्स्ट है करें कि समानता गर्भ महासागरीय धाराओं जो है ना किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि समानता जो है ना गर्भ महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? बताइए। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक राज्य जो है ना जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कि सिक्किम उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत सोदाय क्षेत्र में, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल के प्रांत में जो है ना एक और दक्षिण में पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है। और सिक्किम जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के भी करीब है जो बांग्लादेश की सीमा में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, अनुच्छेद कितना होगा? 352 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय ने पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का उपयोग करके एक उन्नत गैर आक्रामक रक्त प्रवाही निगरानी तकनीक विकसित की है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस विश्वविद्यालय ने पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का उपयोग करके एक उन्नत गैर आक्रामक रक्त प्रवाह निगरानी तकनीक विकसित की है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, कौन होगा? यूएई विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि अमूल जो है ना डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सरकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। बताइए। किसने लाया था? बताइए। करें अमूल जो है ना कौन सा राज्य से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1 होगा, गुजरात। क्या होगा? गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? बताइए। करें ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? निर्वात में जो है यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट आइए करें कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिंहली है। क्या है? तो सिंहली है। नेक्स्ट है करें कि सुदीरमन कप फाइनल 2025 किस देश ने जीता है? सुदीरमन कप फाइनल 2025 किस देश ने जीता है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन जीता है? तो चीन जीता है। नेक्स्ट है करें कि लैक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को जो है ना किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त पर्याप्त प्रजातियों में से एक घोषित किया गया? बताइए। किसको? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 होगा, ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल। क्या होगा? ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 का है कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई मतलब किससे जो है ना हार गया था? दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई किससे जो है हार गया था? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, औरंगजेब के साथ जो है ना हार गया था। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय किसके एक सक्रिय सदस्य थे? बताइए। लाला लाजपत राय किसके एक सक्रिय सदस्य थे? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्य समाज के जो है ना एक सदस्य थे। नेक्स्ट है कि प्लासी का नाम एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराउद्दौला के बीच लड़ा गया था,
किस नदी किनारे स्थित है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 2 होगा, हुगली नदी किनारे क्या है तो स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है बताइए। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भागलपुर में है। नेक्स्ट है करा कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छातों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है बताइए। मधु के लिए मधुमक्खियों और छतों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो ड्राइविंग कौशल का जो है ना आपका मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन जो आएगा 40 का, वहाँ से जो है ना क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए फिगर दिया हुआ है, देखिए फिगर का मतलब क्या है बताइए। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है बताइए। इस जो यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या है 4 होगा। आगे सड़क पतली है, क्या है आगे जो सड़क है ना वो पतली है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए करा, इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है बताइए। ऑप्शन को हम छोटा कर दे रहे हैं। चलिए बताइए अब क्या होगा। ये जो संकेत दिया हुआ इसका मतलब क्या है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे सड़क जो है ना विभाजित है, क्या है आगे सड़क क्या है विभाजित है। नेक्स्ट है ये करा कि देखिए संकेत दिया हुआ करा, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है बताइए। आपको हर प्रकार से जो है ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर बुक से। इतना है ना प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे ना कि आपको लगेगा ना कि हाँ मेरा तैयारी तो इतना हो चुका है ना कि मेरा 100% रिजल्ट निश्चित है। आपके लिए तो इतना परेशानी हर वो चीज़ तो झेल सकते हैं, हर वो चीज़ में आपको मतलब इतना तो कर देंगे कि हाँ जो भी राहुल स्टडी ग्रुप पे विश्वास करते हैं उनका सिलेक्शन 100% निश्चित हो। बाकी आप सभी लोग क्लास में लास्ट में बताइए क्लास कैसा लगा, और जितना हो सके क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। अगर क्लास को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हम जो है ना क्लास को बंद कर देंगे, इसलिए सभी के पास ज़रूर क्लास का लिंक शेयर कीजिएगा। चलिए बताइए इसका जो संकेत का यह अर्थ क्या है बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा तो रास्ता दे। इसका मतलब क्या है, तो रास्ता दे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 64 पे करा है। देखिए संकेत दिया हुआ है, इस संकेत का मतलब क्या है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा तो रुकिए। इसका संकेत मतलब क्या है तो रुकिए। ठीक है, स्टॉप साइन होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, निम्नलिखित में से ड्राइवर शब्द का अर्थ क्या है बताइए। करा है कि निम्नलिखित में से ड्राइवर शब्द का अर्थ क्या है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसी यंत्र को चलाने वाले, किसी यंत्र को चलाने वाले। नेक्स्ट है ये करा है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता कितने वर्षों के लिए होती है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता कितने वर्षों के लिए होती है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है, 1 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि सड़क पर चलने वाली मोटरें किससे चलती है बताइए। सड़क पर चलने वाली मोटरें किससे चलती है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इनमें सभी मतलब पेट्रोल से भी चलता है और डीजल से भी चलता है और CNG से भी चलता है। नेक्स्ट है ये करा कि नई मोटर कारों में 3 बड़ी विशेषताएं हैं जो पुराने ड्राइवरों के लिए बाधक है, वे कौन है बताइए। नई मोटर कारों की 3 बड़ी विशेषताएं हैं जो पुराने ड्राइवरों के लिए बाधक है, वे कौन है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर सभी है, लेफ्ट हैंड ड्राइवर है, स्टीयरिंग गियर सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये सभी है। नेक्स्ट है ये करा कि लेफ्ट हैंड ड्राइव से क्या अभिप्राय है बताइए। लेफ्ट हैंड ड्राइव से क्या अभिप्राय है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गाड़ी के ठीक पीछे से देखने पर उसका स्टीयरिंग व्हील बाएं हाथ की ओर जो है न दिखता है। नेक्स्ट है करेक्ट क्वेश्चन नंबर 70 का, युद्ध काल में लड़ाई के मैदानों में जो जीप कारें प्रयोग में लाई गई उनमें स्टीयरिंग गियर कहाँ लगाए गए बताइए। क्वेश्चन करेक्ट, युद्ध काल में लड़ाई के मैदानों में जो जीप कारें प्रयोग में लाई गई उनमें स्टीयरिंग गियर कहाँ लगाए गए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाएँ हाथ पर जो है न लगाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि डैश रंगहीन गंधहीन स्वादहीन जहरीली गैस है, बताइए कौन सी गैस है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो रंगहीन गंधहीन स्वादहीन और जहरीली गैस है। चलिए आगे देखिए करा कि स्टीयरिंग गियर सिस्टम सुविधा की दृष्टि से बड़ा लाभप्रद है क्योंकि क्या है बताइए। स्टीयरिंग गियर सिस्टम सुविधा की दृष्टि से बड़ा लाभप्रद है क्योंकि क्या है बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, इससे ड्राइवर को गियर बदलने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि बाएं हाथ के स्टीयरिंग ड्राइव से क्या लाभ है बताइए।
बाएं हाथ के स्टीयरिंग ड्राइव से क्या लाभ है? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सीडेंट जो है ना कम होते, क्या होते हैं? एक्सीडेंट कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या समझते हैं? बताइए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या समझते हैं? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। इससे जो है ना इस सिस्टम में गाड़ियों में साधारण मोटर गाड़ियों की तरह चेंज, स्पीड, गियर बदली नहीं करने पड़ते हैं। ये भी क्या है? तो सही है। और इसमें इंजन की रफ्तार, ताकत तथा सड़क की दिशा के अनुसार खुद ब खुद गियर चेंज होते रहते हैं। क्या है? बिल्कुल ये भी दोनों कथन क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 75 का है, सड़क पर चलने वाली गाड़ी नियंत्रण के प्रबंध को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? गाड़ी पर चलने वाली सड़क नियंत्रण के प्रबंध को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक यातायात पुलिस अधिकारी को यातायात के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया? बताइए, कह रहा है एक यातायात पुलिस अधिकारी को यातायात के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 होगा। किसी भी ड्राइवर को अपने कब्जे में लेने का अधिकार ये नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करें कि एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तक मतलब कैटेलिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या होता है? एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, वायु प्रदूषण को जो है ना कम करना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जब आप मोटर गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर बैठेंगे तो सामने एक गोल पहिया सा नज़र आएगा, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप मोटर गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर बैठेंगे तो सामने एक गोल पहिया सा नज़र आएगा, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या कहेंगे? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, स्टीयरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टीयरिंग कहेंगे। नेक्स्ट है करें, यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो क्या करनी चाहिए? यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो क्या करनी चाहिए? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, धीरे धीरे जो है ना हॉर्न बजाकर उसे सड़क पर के किनारे आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ड्राइवर को सीट पर बैठकर बाएं हाथ की तरफ एक डंडा सा खड़ा रहता है जिसके ऊपर एक गोल घुंडी लगी हुई होती है। इस झंडे का को क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ड्राइवर को सीट पर बैठकर बाएं हाथ की एक तरफ डंडा सा खड़ा रहता है जिसके ऊपर एक गोल घुंडी लगी हुई होती है। इस डंडे को जो है ना क्या कहते हैं? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गियर लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? गियर लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करें, किसके द्वारा ड्राइवर चलती हुई मोटर गाड़ी की रफ्तार और ताकत में परिवर्तन कर सकता है और इंजन तथा गाड़ी का संबंध जोड़ता है एवं क्या है? तोड़ता है। बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, चेंज स्पीड होगा। नेक्स्ट है करें, निम्नलिखित में से किस वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से किस वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4, विद्युत वाहन की जो है आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है करें कि चौथी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? बताइए। चौथी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, आनत होता है। क्या होता है? आनत होता है, मतलब इनसी लाइंड होता है। चलिए आगे देखिए, इसी को क्या बोलते हैं? समकोण पार्किंग या 90 डिग्री पार्किंग में वाहनों को सड़क की दिशा में सीधा खड़ा किया जाता है और एचपी जो है ना यह अधिक मतलब क्या होता है? अधिक एकदम चौड़ाई की खपत करता है और कार्बेट लंबाई के अनुसार कम होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 85 पे आइए। कह रहा है कि प्रत्येक मोटर गाड़ी में एक पीछे खींचने वाला गियर होता है जिसको क्या कहते हैं? बताइए। प्रत्येक मोटर गाड़ी में एक पीछे खींचने वाला गियर होता है, उसको क्या कहते हैं? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या? रिवर्स गियर कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 उपयुक्त सभी क्या है? तो सत्य है। तो देखिए, पहला करा लाइसेंस ग्रहण करने के बाद उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के स्टीयरिंग सीट पर नहीं बैठना चाहिए, ये भी सही है। और ड्राइविंग लाइसेंस को नया बनवाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 कह रहा है कि सभी गियर किसको दबाकर गियर लीवर के द्वारा एक के बाद दूसरे में परिवर्तित किए जाते हैं और एक गियर से निकाल कर दूसरे गियर में बदली किए जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी गियर किसको दबाकर गियर लीवर के द्वारा एक के बाद दूसरे में परिवर्तित किए जाते हैं
और एक गियर से निकाल कर दूसरे गियर में बदली किए जाते हैं। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 होगा। क्या होगा? क्लच पेंडल होगा। नेक्स्ट है ये करें कि ड्राइवर को सीट पर बैठकर नीचे पैरों की तरफ 3 खूंटे की सूरत के पेंडल दिखाई देते हैं। इनमें से सबसे बाईं ओर खूंटे को क्या कहते हैं बताइए? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लच पेंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लच पेंडल कहते हैं। नेक्स्ट है ये करें कि जब इंजन को स्टार्ट करके गाड़ी को चालू करना होता है तो किसे इस पेंडल को दबाना पड़ता है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि जब इंजन को स्टार्ट करके गाड़ी को चालू करना होता है तो किससे जो है इस पेंडल को दबाना पड़ता है बताइए? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाएं पैर से जो है ना दबाना पड़ता है। नेक्स्ट है करें गाड़ी चालू करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा गियर लगाया जाता है बताइए? गाड़ी चालू करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा गियर लगाया जाता है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला गियर लगाया जाता है। नेक्स्ट है करें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 केंद्र सरकार द्वारा देश में कब लागू किया गया था? मोटर वाहन अधिनियम 1988 केंद्र सरकार द्वारा देश में कब लागू किया गया था? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए करें कि ड्राइवर की सीट पर बैठकर सबसे दाहिनी तरफ से नीचे पैरों के सामने एक छोटा सा पेंडल नज़र आता है, उसको क्या कहते हैं बताइए? क्वेश्चन करें कि ड्राइवर की सीट पर बैठकर सबसे दाहिना तरफ नीचे पैरों के सामने एक सबसे छोटा पेंडल नज़र आता है, उसको क्या कहते हैं? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सीलेटर पेंडल कहते हैं। नेक्स्ट है करें एक्सीलेटर पेंडल का किसके साथ संबंध होता है? एक्सीलेटर पेंडल का किसके साथ संबंध होता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बोरेटर के साथ क्या होता है? संबंध होता है। नेक्स्ट है करें एक्सीलेटर इंजन का संबंध कार्बोरेटर के अंदर किसमें होता है बताइए? एक्सीलेटर इंजन का संबंध कार्बोरेटर के अंदर किससे होता है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, थ्रोटल वॉल्व से होता है। नेक्स्ट है करें कि जब इंजन स्टार्ट करना हो या चलते हुए इंजन की गति तेज करनी हो तो किस पेंडल की आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे दबाया जाता है बताइए? करें जब इंजन स्टार्ट करना हो या चलते हुए इंजन की गति तेज करनी हो तो पेंडल को आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे दबाया जाता है, किसको? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सीलेटर पेंडल को जो है ना दबाया जाता है। नेक्स्ट है ये करें कि मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के मुख्य धाराओं के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में चालक सजा का पात्र है बताइए? करें मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की मुख्य धाराओं के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में सजा का पात्र है बताइए? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 होगा। क्या होगा? तो 4 होगा। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 रूपी सभी स्थितियों में चालक सजा का पात्र होगा। कौन कौन होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि वाहन मालिक अपने वाहन को किसी वैसे ड्राइवर को चलाने देता है जिसको पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, ये भी होगा। और आई कह रहा है गाड़ी को किसी विशेष क्षेत्र में विशेष उस समय ले जाना जबकि उस समय का गाड़ी ले जाने पर क्या प्रतिबंधित हो, ये भी होगा। और गाड़ी पार्किंग में खड़ा ना करना या कोई भी डीटीसी बस या प्राइवेट एसटीए की बस बिना स्टैंड के गाड़ी खड़े करके अब सवारी ले जाता है या सवारी उतारता है, ये भी होगा। ठीक है, तो ये सभी प्रकार का होगा। चलिए आगे कह रहा है एक्सीलेटर पेंडल को किससे दबाना पड़ता है बताइए? एक्सीलेटर पेंडल को किससे दबाना पड़ता है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दाहिने पैर से दबाना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सीलेटर पेंडल को दाहिने पाँव से दबाना पड़ता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अगर गियर नहीं लगा हो तो एक्सीलेटर पेंडल ना दबाने से भी इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? अगर गियर नहीं लगा हो तो एक्सीलेटर पेंडल ना दबाने से भी इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा बताइए? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, इंजन धीरे धीरे क्या है तो चलता है। तो याद रखिए अगर गियर नहीं लगा हो तो एक्सीलेटर पेंडल नहीं यहाँ पे जो इसका उत्तर सुधार लीजिए, इसमें जो उत्तर है ना ऐसा गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर सुधार लीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर गियर नहीं लगा हो, जब गियर लगा हुआ नहीं रहेगा तो कैसे गाड़ी चलेगा? तो कह रहा है कि अगर गियर नहीं लगा हो तो एक्सीलेटर पेंडल ना दबाने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा इसमें जो प्रभाव पड़ता है ना, ऑप्शन क्या दिया हो देखिए, ऑप्शन दिया इंजन धीरे धीरे चलता है, इंजन बंद हो जाता है, इंजन तेज चलता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है इंजन पे जो है ना सीधा मतलब कोई असर नहीं पड़ता है। इसका सही उत्तर कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं कर लीजिए। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अगर गाड़ी का गियर नहीं लगा हो यानी ट्रांसमिशन खाली मतलब न्यूट्रल है तो एक्सीलेटर पेंडल दबाने से इंजन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इंजन की शक्ति पहियों तक नहीं पहुँचती है और इंजन बस एक निश्चित आरपीएम पर निष्क्रिय रहेगा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता और कार जो है ना आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब जो भी गाड़ी होगा आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, करा एक बुक में जो है उत्तर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है ये करा कि क्लच व एक्सीलेटर पेंडल के बीच एक फुट ब्रेक पेंडल होता है जो इन दोनों में किस में होता है बताइए?
करेक्ट। क्लच एक एवं एक्सीलरेटर पैडल के बीच एक फुट ब्रेक पैडल होता है, जो इन दोनों में क्या किससे होता है बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो एक होगा, ऊंचा होता है। क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, हाँ सही है, ऊंचा होगा। क्या होगा, तो ऊंचा होगा। ठीक है, याद रखिए ऊंचा होगा, सही है, ऊंचा होगा। चलिए आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि गियर लीवर के बराबर में एक और डंडा खड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं बताइए। गियर लीवर के बराबर एक और डंडा सा खड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, हैंड ब्रेक लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंड ब्रेक लीवर कहते हैं। तो ये रहा किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। बाकी यहाँ से आपका सारा देखिए सोल्यूशन के साथ डिटेल दिया हुआ है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सभी लोग जो है ना देखिए, इस प्रकार आपका सारा डिटेल है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको सोल्यूशन अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो है ना प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। इधर देखिए दरोगा का होमवर्क सीरीज है। बाकी आगे जो है ना आपको हम बता देते हैं। ये देखिए आपका क्या है, तो बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है। इस ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं। अगर चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपका 100% जो है ना सिलेक्शन में आपका ये ग्रुप आपको योगदान देगा। क्लास के साथ साथ जो है ना आपको इसमें हर वो क्लास का पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। और देखिए इसमें 40 नंबर का जो है ना स्पेशल इस बुक से होमवर्क डेली पेज बाय पेज करवाया जा रहा है। तो इसको डेली से जो है ना आपका होमवर्क मिलता है, आपको पढ़ना है। और इसमें जो है ना आपका 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, मतलब 40 नंबर का। तो ये भी हम करवाएंगे यूट्यूब चैनल पे। बाकी आप शुरू से जो है ना थ्योरी सेक्शन में होमवर्क मिल रहा है, तो सभी लोग इसको पढ़िए ज्वाइन करके। और जैसे ही बुक पूरा खत्म होगा तो ये बुक जो है राजस्थान का ये बुक हम स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपका प्लेटफॉर्म का पूरा बुक समाप्त हो चुका है, यूनिक का पूरा बुक समाप्त हो चुका है। तो दोनों बुक अगर आपके जो है ना क्लास आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है तो आप सभी लोग क्लास को रिवीजन करते रहिए। सभी क्लास का जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, दोनों बुक का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको इसमें 21 क्लास और इसमें जो है इसका 20 क्लास आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और इसका एक क्लास और आएगा जो 11 से लेकर 20 तक आपका रिवीजन क्लास आएगा। तो इसको भी हम रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों बुक का जो है ना आपका सोल्यूशन के साथ फुल पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आज से आपको पता ही है कि आपका किरण पब्लिकेशन अभी जो क्लास करवाएं किरण का स्टार्ट कर दिए, और साथ में आपका अरिहंत का चलेगा। और एक बुक और आया है, तो एक वो भी बुक जो है ना स्टार्ट कर देंगे। बाकी ट्रेड ज्ञान का क्लास चल ही रहा है। तो सभी का जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा आपको यहाँ पे आगे जो है ना प्रैक्टिस सेट ऐड किया जाएगा। तो इस ग्रुप को कभी मिस मत कीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका 60 नंबर का जो है ना, अब तो कल या परसों से जो है ना आपका हम रुटेरिया 7500 और 5000 का भी टेस्ट जो है ना पीडीएफ देने लगे हैं। उसका टेस्ट भी दीजिए, ताकि आपका 60 में जो है ना आपका 55, मतलब मेरा टारगेट है कि आपका 50 प्लस सही हो। 50 अगर 45 प्लस भी करते हैं और 35 इधर भी करते हैं तो आपका 70 प्लस स्कोर आएगा। और 70 प्लस स्कोर अगर आपका आ रहा है कोई भी सेट में, तो आप जो है ना सेफ जोन में है। और इस ये जो किरण पब्लिकेशन का जो भी सेट करवाएं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है ना थोड़ा मॉडरेट है। लेकिन कोई नहीं, सारा हर वो प्रकार क्वेश्चन से जो ना आपको रूबरू करवाएंगे, ताकि आपका जो भी प्रैक्टिस सेट है वो इतना हम प्रैक्टिस सेट करवा दें कि आपका कहीं प्रॉब्लम ही ना हो। तो इस ग्रुप को सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और ये देखिए फ़ोनपे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके आप यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर आपको इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारा कुछ इस ग्रुप में जो है ना सारा कुछ करवाया जाएगा। जो भी आगे मार्केट प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा इसमें प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा। आपको 40 नंबर के लिए स्पेशल होमवर्क करवाया जा रहा है। और जो भी यूट्यूब पे क्लास आएगा सभी का जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा। चाहे ट्रेड ज्ञान का हो, ट्रेड ज्ञान चाहे आपका जो किरण पब्लिकेशन चाहे अरिहंत का आएगा, तो आपको पीडीएफ उस ग्रुप में दिया जाएगा सोल्यूशन के साथ। आपको उसको बनाइए, क्लास देखिए, जैसे होता वैसे हर वो प्रकार से कीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है ना 100% निश्चित हो। तो इस ग्रुप को सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपका जो प्लेटफॉर्म यूनिट का जो बुक खत्म हुआ है, आपका सारा जो है ना 1 से लेकर 21 तक और 1 से लेकर 20 तक आपको सारा पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और क्लास ये पहली क्लास था किरण पब्लिकेशन का, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हर ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।